कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे। तो आज हम 11th 11 से लेके 20 चैप्टर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अरण्य कांड का। तो यहाँ पे राम जी अ, दंडका वन में है और वो अभी काफी ऋषियों को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे इस चैप्टर में उनका 10 साल चला जाता है। इस पहले 5 चैप्टर में 10 चैप्टर ये इसमें उनके 10 साल ऐसे ही अलग अलग कुटीर में रहने में चला जाता है। तो यहाँ पे अगस्त्य ऋषि के जो कुटीर है वहां पे वो जाने का प्रयास करते। तो अगस्त्य ऋषि काफी जाने माने ऋषि है, काफी जगह पे हम लोग नाम सुना रहेगा उनका। तो वहां जाते रहते, तो वहां पे जाते जाते उनको काफी सारी चीजें, वहां पे सुंदर चीजें दिखती है। तो वहां पे जो लैंडस्केप था, यहाँ पे जो पहाड़ थे, जो वन था, वहां पे जो नदियां बह रही थी वो काफी सुंदर लग रही थी। और उसमें जो पंछियां, उनकी आवाज, जो पशु है वहां पे उनकी सबकी आवाज, उनके चलने से वो काफी एकदम वन एकदम सुंदर लग रहा था वहां पे। और काफी सुंदर पंछियां सब थी। तो वो वहां पे एक पंच अप्सरा करके नाम एक नदी के एक नदी ने एक तालाब के यहाँ पे आ जाते हैं। और ये तालाब एक मंदाकिनी करके एक ऋषि थे, उन्होंने बनाया था। तो वहां पे वो वहां पे आके खड़े, वहां पे खड़े होने के बाद उनको वहां से सुंदर गाने की आवाज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आ रही थी। लेकिन वहां पे कोई दिख नहीं रहा था। तो वहां पे उनके साथ एक धर्मव्रता ऋषि जो थे, उनको उन्होंने पूछा कि ये क्या है करके। तो धर्मव्रता ऋषि ने बोला कि ये जो पंच अप्सरा जो है, जो तालाब है वो हमेशा पानी से भरा रहता है। और एक मंदाकिनी करके एक ऋषि ने उसको अपने तपस्या से बनाया था। तो वो मंदाकिनी जो थे वो पानी के अंदर खड़े रह के वो तपस्या कर रहे थे। और सिर्फ सिर्फ हवा पे ही कर रहे थे, मतलब उनका आधा से ज्यादा शरीर पानी के अंदर है, सिर्फ हवा हवा के दम पे वो जी रहे थे। और उन्होंने 10,000 साल सिर्फ हवा लेके उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। और उसके बाद जब ऐसा हुआ था, तो ऑब्वियसली जब कोई इतना कड़क तपस्या करे तो क्या होता है, सबसे पहला हलचल हो जाता है स्वर्ग लोक में। तो वहां पे उन्होंने देवताओं ने 5 अप्सरा को वहां पे भेजा उनके ये करने के लिए, जो तपस्या को भंग करने के लिए। तो तपस्या, जब उन अप्सरा को देखा तो उनकी सुंदरता को देखे मंदाकिनी जो थे उन्होंने तुरंत उनके सुंदरता से वो लट्टू हो गए और उन्होंने उनको अपनी पत्नी बना दिया। और उन्होंने मंदाकिनी ने क्या किया, उन्होंने वहां पे एक अदृश्य होने वाले, एक इनविजिबल वहां पे एक कुटीर बना दिया, वो लेक के पास ही। और वहां पे वो 5 अप्सरा के साथ रह रहे थे। और वहां पे इसलिए उनका सुंदर वहां पे और वो भी हमेशा अपने अपने तप के वजह से वो भी हमेशा के लिए वो नवयुवक बन के वहां पे रह रहे थे। और इसलिए उनके उनके गहनों के छन छन से, उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का साथ, वो पूरा एक अलग वहां पे ऑरा बन गया था। तो ये एक देखने वाली चीज ये है यहाँ पे है कि ये जो ऋषि थे, उन्होंने मंदाकिनी ने 10,000 साल तक तपस्या की थी। 10,000 साल तपस्या, खुद के दम पे तपस्या करने के बावजूद भी सिर्फ उन अप्सरों को देख के उन्होंने अपना जो तपस्या, उनकी जो इतने साल की उन्होंने जो कठोरता, जो नियम पाला था सिर्फ हवा पे थे, वो सारा उथल पुथल हो गया। और वो उनके सुंदरता में लट्टू के उनसे शादी कर ली। ये विश्वामित्र के साथ भी हुआ था। और ऐसे बहुत सारे ऋषियों के साथ ऐसे कहानियां हैं जो अपने पुराणों में है, जहाँ पे उन्होंने ऐसे काफी अपने दम पे तप करके उन्होंने अ, सिद्धियां प्राप्त करने की प्रयास की। लेकिन सिर्फ सिर्फ अप्सरा को देख के या किसी दो मछली को चुम्बन करते हुए देख के उनमें उनमें उनको पत्नी बनाने का, खुद शादी करने का उनमें इच्छा जाग उठा था। तो इससे ये इससे बेसिकली पता चलता है कि हम लोग अपने दम पे जितना भी हम, हमें लगता है कि हम अपने दम पे करें। बहुत सारे लोग अभी भी है जो जो अपने दम पे करने का प्रयास करते हैं, अपने काम को वश में करने का प्रयास करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो सिर्फ निमित्त का एक, वो लोग एक प्रतीक्षा करते हैं, जैसे निमित्त मिल जाता है
उनके इंद्रिय बेकाबू हो जाते हैं और उनका मन बेकाबू हो जाता है और वो उस व्यक्ति के पीछे, उस स्त्री के पीछे चले जाते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया जो तरीका है जो अपने इंद्रियों को काबू करने का, वो भक्ति है। और आज तक ऐसा कोई वर्णन नहीं है कहीं किसी भी पुराण में जहाँ पे भक्त, जो पूरी तरह से भक्त है, उसने कभी अपना उसका उसके इंद्रियों के ऊपर जो उसका संयम था वो कभी बेकाबू हो गया, या फिर उसका मन बहुत ही चंचल हो गया किसी स्त्री को देख के। ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो ये काफी काफी रेयर है, अगर हुआ तो भी काफी रेयर है। क्योंकि भक्ति में जब हम करते हैं तब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, बाय क्या बोलते हैं उसको, नेचुरली उसको इन चीजों के लिए, जो काम के लिए जो अट्रैक्शन है वो चला आता है। इसलिए शिव जी भी जब कामदेव स्वयं आए थे, उन पे तीर चला था तो उन पे कुछ असर हुआ नहीं, क्योंकि शिव जी क्या करते हैं, राम रामेति हमेशा भगवान का ही नाम लेके उसमें रमन करते रहते हैं, राम जी का नाम लेके। तो इस तरीके से जब हम भगवान के चरण में जाते हैं तब ये जो काम का जो प्रभाव होता है उन भक्तों पे, हम पे कम हो जाता है। लेकिन जब खुद के दम पे करने जाएंगे तो शायद कुछ सिद्धियां मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हम वो सिर्फ निमित्त के लिए है। अभी भी हम लोग पूरी तरह से प्रोटेक्शन में नहीं है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान की योग शक्ति करके रहते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देती है। लेकिन यहाँ पे खुद के दम पे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जिससे लड़ रहे हैं वो महामाया है, वो भगवान की ही और एक बहिरंग शक्ति है। तो उसके साथ लड़ना, अपने दम पे लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वो कर नहीं पाएंगे। और ये 10,000 साल की तपस्या की बात करें, यहाँ पे तो हम लोग 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल तपस्या करके हमें लगता है कि हमने सब काबू कर लिया करके। और इसलिए हम काफी सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे कुछ उन पे कुछ आरोप लगे रहते हैं, सही है गलत है पता नहीं, लेकिन कुछ आरोप इन्हें लग जाते हैं या फिर गलत चीजें हो जाती है, क्योंकि वो खुद के दम पे कुछ तपस्या करने की प्रयास करते हैं और सिर्फ एक निमित्त मात्र में उसे वो सारा भंग हो जाता है। लेकिन भक्तों में जो सही भक्त है उनकी बात करें, जो साधना करे उनकी बात नहीं करे, क्योंकि वो अभी तक सही मायने में भक्त नहीं है। जो ऑलरेडी भगवान के बारे में 24 घंटा जो सोचते हैं, ऐसी भक्त की बात करो। जैसे हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर जब थे तो उनको, उनकी चर्चा गांव गांव फैल गई थी। जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के संग में थे, तो वो जन्म से एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हरि नाम का बहुत प्रचार किया था। उनको नामाचार्य भी कहते हैं हमारे संप्रदाय में। तो वो जब थे, उन्होंने 10 लाख कुछ नाम जप करने का उन्होंने प्रण लिया था। तो वो जब ऐसे कर रहे थे, और वो उसके बावजूद वो प्रीचिंग सब करते थे। तो जब ऐसा प्रचार सब करते तो गांव के किसी एक जो नवाब ऐसा कुछ हुआ करता था गांव का, तो उनको कठिनाई होने लगी, उनको थोड़ा सा जेलसी कहो या जो भी है, उनको ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति जो है, उनके उसके उसको नीचे गिराना बहुत जरूरी है। और उसने क्या किया, उसने एक प्रोस्टिट्यूट को अप्रोच किया, और प्रोस्टिट्यूट को, वैश्य को अप्रोच करके उसने कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ और इसे अपने वश में करके उस, और मैं पूरे गांव वालों को लेके वहां पे आ जाऊंगा और उसको उसका पर्दाफाश करेंगे करके। तो ये जो स्त्री थी वो उनके हरिदास ठाकुर के पास चली गई, और हरिदास ठाकुर के पास जाने के बाद उन्होंने हरिदास ठाकुर के पास बैठी थोड़े टाइम तक। वहां पे तुलसी महारानी थी बाहर, हरिदास ठाकुर कुटीर के अंदर थे, तो तुलसी महारानी को उन्होंने प्रदक्षिणा किया, उनको दंडवत किया, और बाद में अंदर गए और वहां पे उसके सामने बैठ गए, हरिदास ठाकुर के सामने। तो हरिदास ठाकुर अपने मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि वो स्त्री वहां पे थी। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो करके। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम आपके साथ एक होना चाहती हूँ करके। तो मुझे काफी आप अट्रैक्टिव लगते हो। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरा ये मंत्र का जो ये है, मैंने प्रण लिया, वो मुझे पहले खत्म करने दो। तो उसने बोला तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे करके। तो उसने बोला ठीक है। तो वो मंत्र जाप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते गए करते गए। और वो वहां पे बैठी थी, वो सुन रही थी। तो लेकिन वो 10 लाख का प्रण लिया था, तो पूरा रात उसमें गुजर गया। जैसे सुबह हुई तो उसको भी नींद आ गया, तो वहां पे उसने उनको दंडवत करके वो चली गई वहां से। तो उसने, वो जो वहां का नवाब या जो भी है, उसने पूछा क्या हुआ करके, कुछ हुआ। तो उसने बोला नहीं, वो उनका कुछ प्रण था इतने कुछ ये करने का, तो उसके इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई करके। तो लेकिन उन्होंने बोला है कि आज आज वो पक्का कुछ मेरे साथ ये करेंगे, संबंध रखेंगे।
तो वापस वो स्त्री वापस दूसरे दिन रात जाती है वहां पे, वापस तुलसी मार्ग को प्रदक्षिण करके वापस हरिदास ठाकुर के जाती है। हरिदास ठाकुर वापस उनको हाथ जोड़ते उनको बिठाते और बोलते कि मेरा प्रण अभी भी चालू है, तो जैसे मैं आज जल्दी खत्म करने का खत्म होने है तो जल्दी खत्म करने का ट्राई करूंगा, और उसके बाद अब तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा। तो ऐसे ही रात भर रात भर रात भर रात भर चलते रहा, और वो सुनती रही सुनती रही सुनती रही सुनती रही, लेकिन रात पूरी गुजर गई। तो जाते हुए वापस वो उसको दंडोत करके चली गई, तो जाते हुए उन्होंने बोला कि तुम उदास मत होना, आज मेरा आखिरी दिन है और आज श्योर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो वापस वो गई और उन्होंने जो नवाब या जो भी था उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उस व्यक्ति ने बोला कि चलो सही है, बढ़िया है, आज आखिरी दिन है तो फिर आज तुम पूरे उसको अपने वश में कर लेना, मैं गाँव वालों को लेके आ जाऊंगा। तो वहां पे वो वापस तीसरे दिन रात को गई और उन्होंने वापस बोला कि आज आखिरी दिन है, तुम बैठ जाओ और ये करो। 2 दिन सिर्फ उनका उनके मुख से किया हुआ चैंटिंग को सुनते हुए उसके मन में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया, और इतना परिवर्तन हो गया कि जब उनका राउंड खत्म हुआ तब तक उनके आंखों से आंसू आने स्टार्ट हुए उस स्त्री के। और हरिदास ठाकुर ने पूछा कि अभी मैं फ्री हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो, मतलब तुम्हारी जो इच्छा है मैं पूर्ण करने के तैयार हूँ करके। हरिदास ठाकुर जानते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने उस तरह से कहा। तो वो स्त्री रोने लगी जोर से और हरिदास ठाकुर के पैर में पड़ी और उन्होंने बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं ये उद्देश्य आई थी, ऐसे इंसान ने भेजा था, ये ऐसा हुआ था, और मैं जो है मैं आपके शरण में आना चाहती हूँ, मुझे तो अपना शिष्य बना दो करके। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने शिष्य बना दो करके उन्होंने कहा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुमने जो गलत तरीके से जो कमाए हुए धन है पहले उसे सब में बांट दो करके, और उसके बाद तुम ये कुटीर में, मैं यहाँ से तो दूसरी जगह में चला आऊंगा प्रवचन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तुम इस कुटीर में रहते सकते हो, तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हो और भगवान का नाम जप कर सकते हो, लोगों को प्रचार कर सकते हो। तो वो तुरंत गई, उन्होंने अपने बाल उड़ा दिए, उन्होंने साड़ी, एक सिंपल साड़ी पहनी, और उन्होंने सारे अपना धन सब सब लोगों को बांट दिया। और वो वहां पे कुटीर में गई, उन्होंने तुलसी माने को वापस प्रदर्शन किया, उन्होंने हरिदास ठाकुर प्रदर्शन किया, और वहां पे वो बैठ के नाम जो स्मरण करने लगे। अभी जब वो सब बांट रहे थे वो लोग हैरान हो चुके ये क्या है करके, और वो इस तरीके से क्यों सन्यास जैसे बर्ताव करने लगी। तो लोग उनके पीछे पीछे गए थे जब वो गए थे, और जब उन्होंने देखा कि अरे हरिदास ठाकुर के पैर पड़ के वहां पे वो जप करने लगी, तो हरिदास ठाकुर का नाम का उनका नाम और गुणगान करने लगे, और उस तरह से और हरिदास ठाकुर का और वो उनको फेम मिल गया। तो ऐसा होता है जब जब हम, और ये 500 साल पुरानी बात है, जब ऐसे भक्ति में, और हरिदास ठाकुर ने ऐसा कुछ 10,000 साल नहीं किया था, जो उनके 50 साल 40 साल 30 साल जो रहेंगे उतने ही उन्होंने सिर्फ सिर्फ इतना ही था कि वो जो भी करते थे भगवान के लिए करते थे, और पूरा टाइम भगवान का नाम स्मरण करते थे, भगवान का प्रचार करते थे, भगवान के लिए खाते थे, भगवान के लिए बनाते खाना, भोगा बनाते। तो उसके वजह से वो हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में रहते थे, उनके योग माया के प्रोटेक्शन में रहते थे। तो यहाँ पे लेकिन ये जो व्यक्ति था, उन्होंने मंदाकिनी, उन्होंने खुद के बल पे उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया था, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली 10,000 साल करने के बावजूद भी सिर्फ उन सुंदर स्त्रियों को देख के ही उनका मन ललचाया, और वो उन्होंने सारे तपस छोड़ के वहां पे कुटीर बना के उनको बीबी बना के वहां पे रहने लगे। तो जब राम जी ने वो सब सुना तो उन्होंने भी बोला कि एकदम ये तो बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है करके, तो उन्होंने उसके बाद ज्यादा वर्णन किया नहीं। तो वहां पे अलग अलग कुटीर थे आगे, तो वहां पे जहाँ पे कुशागार से बने अलग कुटीर थे, तो उन्होंने वैसे वहां पे गए, तो वहां पे काफी सारे सेजर्स ने, ऋषियों ने उनको वेलकम किया, उनको कुटीर में रहने के लिए उनको विनती की। तो अलग अलग जगह पे, कुछ जगह पे 1 महीने रुके, किसी दूसरे ऋषि के कुटीर में 1 साल रुके, किसी के इसमें 10 महीने रुके। तो इस तरीके से अलग अलग ऐसा करके 10 साल वहां पे उन्होंने गुजारा दंडका वन में। और वहां पे गुजरने के बाद वो वापस सुतीक्ष्णा के कुटीर में आके पहुंचे। तो वहां पे आने के बाद वहां पे वापस उनको सेजस ने काफी उनको काफी वेलकम किया, काफी उनको ये किया। तो वहां पे उन्हें सुतीक्ष्णा के ऋषि को अपना जो इच्छा है अगस्त्य मुनि के आश्रम जाने का, तो वो उन्होंने ये किया। अब तक वो अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे नहीं थे, 10 साल उन्होंने यही कुटीर में सब गुजारा था। तो वहां पे जाने का उन्होंने अपना इच्छा बताया। तो और उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि को रिक्वेस्ट किया गाइडेंस की कैसे यहाँ से जा सकते करके।
तो जैसे उन्होंने ये सुना तो सुतिक्ष जो ऋषि थे वो भी खुश हो गए। उन्होंने बोला कि वो भी इच्छा करते चाहते थे कि राम जी अगस्त्य मुनि को मिले करके, और ये उनकी भी इच्छा थी जो वो सीता और लक्ष्मण जी के साथ जाए और वहां पे मिले उनके करके। तो उन्होंने पूरा जो डायरेक्शन था कैसे था वो पूरा उनको बताया, कैसे पेड़ पौधे कैसे उनको मिलेंगे, कैसे करेंगे। तो उन्होंने सारा उनको बता दिया, और वहां पे बताया कि सुंदर एक कमल का एक पॉन्ड भी रहेगा एकदम क्लीन वाटर। यूजुअली कमल का पॉन्ड कैसे रहता है, कीचड़ से भरा रहता है, राइट। लेकिन वहां पे कमल का जो पॉन्ड है वो वहां पे एकदम क्लियर वाटर में मिलेगा। तो ये बेसिकली ऑर्डिनरी चीज नहीं, तो ये बेसिक अगस्त मुनि के प्रेजेंस से ये सारी चीजें वहां पे, सुंदर चीजें वहां पे देखने मिलेगी। तो लेकिन उससे पहले ये जो कुटीर रहेगा तो वहां पे अगस्त मुनि का उनके एक भाई है सुदर्शन करके, उनके यहाँ पे पहले रुकने, एक रात गुजारने के लिए बोला। तो ये सब बोलने के बाद, उनकी परमिशन लेने के बाद वहां से राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त मुनि की तरफ उसी दिन वहां पे गुजरे, वहां से निकल पड़े। तो पहले अगस्त मुनि के भाई के कुटीर में वो पहुंचे, जो उनका नाम सुदर्शन था। उन्होंने काफी उनको वहां पे जो सेजस थे उनको काफी अच्छा वेलकम किया। और राम जी ने सीता और लक्ष्मण जी को अगस्त मुनि के बारे में बताया उसी दौरान जब वहां पे रुके थे। तो वहां पे इलवला करके और वतपी करके वहां पे राक्षस हुआ करते थे। तो इलवला क्या करता था, वो राक्षस वो एक ब्राह्मण का रूप लेता था, और बाकी ब्राह्मणों को श्राद्ध का किसी रिचुअल के लिए या किसी इसके लिए वो बुलाता था उनको घर पे। और उनका उसका जो भाई था वतपी, वो बकरी के रूप में कुटीर के अंदर छुपा रहता था, एक बड़े बकरी या भयानक बकरी के रूप में। और जैसे अ, अ, और जैसे वो ये होता था, क्या बोलते हैं उसे, जब उनका पूजा पाठ सब हो जाता था तो ब्राह्मण जो थे उनको मटन खिलाया जाता था खाने के लिए। ब्राह्मण को बिना बताए उनको मटन दिया जाता था, और जैसे खाया जाता था इनको एक्चुअली कैसा किया जाता था, उनको जो मटन मतलब वो उसके भाई को ही काट के उसके भाई को सेंटिफाई, मतलब जब अभी केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन पहले केस में जब हम डिस्कस किया था, पहले के जमाने में जब पूरे मंत्र के साथ सारे ब्राह्मण जब किसी को काटते थे, तो बेसिकली उस व्यक्ति उस जानवर का जो भेड़ बकरी जो भी रहेगा उनका उनको प्यूरिफाई हुआ जाता था और उनको इमीडिएटली मनुष्य शरीर मिल जाता था। तो वैसे जब वटपी को काट के मंत्रों से उसको उनको सैंक्टिफाई किया जाता था, वटपी को मतलब उनको शुद्धिकरण किया जाता था। और सब ब्राह्मण जब उनको खाते थे, सब जब इलावल से बुलाता था, वटपी को बुलाता था उसके नाम से, तो वटपी क्योंकि वो राक्षस था उसके पास कुछ शक्तियां थी, वो वापस भेड़ बकरी के रूप में उनके पेट फाड़ के उन ब्राह्मण को फाड़ के बाहर आ जाता था। और ये जो ये जो जो रीति थी रिवाज थी वो रोज ऐसे हजारों ब्राह्मण को मारने लगे वो। अ, तो ये रोज होने लगा और ऐसे हजारों ब्राह्मण मर गए थे। तो एक बार अगस्त्य ऋषि को उन देवताओं ने बोला कि जो श्राद्ध हो रहा है उसमें आप भी एक बार चले जाओ। तो इलवाला ने क्या किया, वही सेम ट्रिक ये किया, और उसने वटपी को काट के उसने उनको खिला दिया, वटपी का शुद्धिकरण करके उनको खिला दिया। और बाद में उसके बाद वटपी ने सॉरी इलवाला ने वटपी को बुला दिया कि आ जाओ वटपी करके। लेकिन अगस्त्य ने स्माइल हंसते उनको बोला कि मैंने वटपी को पूर्ण जीर्ण कर दिया, और अभी वो यमदूत के राज में चले गए करके, वो अभी बाहर आने वाले नहीं है, वो मर चुके करके। तो ये जब सुना तो इलवल को काफी गुस्सा आ गया, और उन्होंने अगस्त्य ऋषि को मारने का प्रयास किया। अगस्त्य ऋषि का देख के क्रोध आ गया, और उनके क्रोध में जो अग्नि थी वो अग्नि में ही वो वहां पे भस्म हो चुके। तो इस तरीके से वो कैसे उनकी सिद्धि थी, कैसे वो थे, तो उस तरीके से राम जी ने लक्ष्मण और सीता को वो काफी सारी चीजें उनके बारे में ये गुणगान किया। और उन्होंने वहां पे जो ऋषि थे उनके कुछ रिचुअल्स वगैरह करके उन्होंने उस रात को सुदर्शन जो अगस्त्य मुनि के भाई थे उनके यहाँ पे रात गुजारी, और दूसरे दिन वो अगस्त्य मुनि के कुटीर में निकलने का उन्होंने परमिशन ले लिया। तो जैसे सुबह हुआ था उन्होंने सुदर्शन ऋषि को उन्होंने उनको परमिशन लेते हुए वो अगस्त्य मुनि के यहाँ पे चले गए थे।
और जाते उन्होंने काफी सुंदर उन्होंने दृश्य देखा वहां पे। और इन दृश्य को मेंटेन करने के लिए जो बैलेंस था वहां पे सुंदरता भी थी, वहां पे जानवर भी थे, सब सब हार्मनी में रह रहे थे वहां पे, एक साथ रह रहे थे। वो देखते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त ऋषि के वजह से हुआ है करके, तो उस तरह से उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे करके। और इतनी उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि वो ऐसा चाह रहे थे कि वो बाकी का उनका जो समय है, बाकी का बचा हुआ 4 साल या 3.5 साल जो था, कि 10 साल तो ऑलरेडी यहाँ पे गुजर चुके थे, वो इनके अगस्त ऋषि के आश्रम में उनकी सेवा करके निकलने का वो उनकी विचार को वो लक्ष्मण जी को बता रहे थे। तो जैसे वहां पे काफी सारे सुंदर, वहां पे फणस का पेड़ था और अशोक का था, बिल्वा थे। तो ऐसे काफी सारे वहां पे चावल के वहां पे पेड़ ये थे, फील्ड्स थे। तो वैसे सारे ये करने के बाद वो वहां पे उन्होंने देखा कि अगस्त्य ऋषि जो है, उन्होंने देखा कि वहां पे राक्षस जो है जो वहां पे जो साउथ साइड में बेसिकली वो राक्षस थे, वो राक्षस भी वहां पे उनके साथ मिलजुल के रह रहे थे। मतलब उन्होंने किसी ब्राह्मण को अटैक नहीं किया था, क्योंकि वो अगस्त्य ऋषि के डर से वहां पे चुपचाप वहां पे बैठे हुए थे। और इसलिए उस जगह को अगस्त्य करके जाना गया था। और वो इन तीन मतलब इन तीन दुनिया में काफी, तीनों जगत में वो काफी प्रसिद्ध था। और वहां पे कोई भी राक्षस वहां पे जाने के लिए डरता था। तो वहां पे काफी जो विनम्र लोग हैं वो काफी वहां पे उनकी प्रशंसा वहां पे की जाती थी। तो इसलिए राम जी ने वहां पे बचा हुआ टाइम वहां पे उन अगस्त्य मुनि की सेवा करते हुए गुजारने का प्रयास किया। और अगस्त जो है, राम जी कहते हैं कि अगस्त जो है वो देवताओं से, गंधर्व से, सिद्ध और काफी सारे ऋषि सब उनकी वहां पे सेवा करते हैं, और वहां पे डिसिप्लिन लाइफ जीते वहां पे उनके साथ रह के। तो अगस्त मुनि के उनके प्रभाव से, उनके मात्र प्रभाव से वहां पे जो झूठे लोग हैं, जो क्रूरता के दिमाग से बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो लोगों को फंसाने की जो बुद्धि रखते हैं, तो ऐसे सारे जो काम वासना से जो पूरी तरह से वश में है, तो ऐसे सारे लोग भी उनके आसपास नहीं आ सकते। तो उनके यहाँ पे जो नागास, यक्षास, देवतास, पंछी सब एक साथ रहते हैं, और वो सारे डिसिप्लिन लाइफ वहाँ पे जीते। तो तो ये सारी चीजें समझते हुए वो राम जी, लक्ष्मण और सीता जो है वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में चले गए थे, ताकि उनके जो ब्लेसिंग्स और उनके जो आश्रय उनका ले सके करके। जैसे लक्ष्मण जी जैसे वहां पे आए, तो लक्ष्मण जी ने आगे आए और उन्होंने अगस्त्य मुनि के वहां पे एक जो डिसाइपल था उनको उन्होंने अप्रोच किया। और अप्रोच करके उन्होंने बताया कि ये राम जी है, ये दशरथ महाराज के पुत्र, और मैं जो हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ करके, और उनका उनका भक्त हूँ करके। तो उनको प्लीज हम चाहते हैं कि हम अगस्त्य मुनि का दर्शन ले करके, तो प्लीज ये जो है मैसेज उनको पहुंचा सकते हैं क्या। तो ये अगस्त मुनि के जो फेवरेट डिसाइपल थे उन्होंने वो मैसेज लिया और अगस्त मुनि को बताया कि ऐसे ऐसे आए करके। तो ये सुनते अगस्त मुनि काफी खुश हो गए, और उन्होंने बोला कि अरे अब तक उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया है, उनको अंदर लेके आओ जल्दी करके, जल्दी भागो करके। तो ऐसे ही सुना वो डिसाइपल जो है वो भाग भाग के गए, और उनको उन्होंने जो अगस्त मुनि ने बोला उनको कन्वे किया मैसेज, और उनको अंदर लेके आए। तो अगस्त्य ने उनको जब मिले, उनको सामने अगस्त्य मुनि भी वहां पे आए बाहर उनको मिलने के लिए, मतलब, और वो भी अंदर आ रहे थे। तो अगस्त मुनि सारे ऋषियों में ऐसे सूरज की तरह प्रकाशित हो रहे थे। तो जैसे आए तो राम जी ने उनके उनके पैर पड़े, और उनके पैर पड़े और उनको दंडवत किया। तो अगस्त मुनि ने राम जी को कहा कि इतना समय क्यों लगाए करके। तो उनको एक सीट दिया बैठने के लिए, और उनके बारे में काफी उनका काफी हालचाल पूछा उनका। तो उनको फ्रूट्स, रूट्स, फ्लावर्स, इन चीज़ों से उनका उनको वेलकम किया। और उनको अगस्त मुनि ने एक कुछ वेपन्स उनके पास थे, अस्त्र शस्त्र, क्यों अगस्त मुनि को पता है कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए। तो एक विष्णु जी का एक धनुष्य उन्होंने उनको दिया, जो दैविक धनुष्य जो गोल्ड का बना हुआ था, उनमें काफी हीरे जड़े हुए थे। और वो उन्होंने जो विश्वकर्मा ने बनाया था, विश्वकर्मा भगवान देवताओं का आर्किटेक्ट है। जो द्वारका का जो महल है वो भी विश्वकर्मा ने बनाया था। और रामायण में भी जो
जो महल था उनका नाम मैं भूल गया, जो एक महल बना था, एक सुंदर महल बनाया था, वो भी विश्वकर्मा ने बनाया था भगवान कृष्ण के आदेश से। तो विश्वकर्मा ने ये धनुष्य बनाया था, सिर्फ धनुष्य बना के विश्वकर्मा था। और उन्होंने, विष्णु ने भी ये धनुष्य काफी सारे जगह राक्षसों को मारने के लिए यूज किया था। और कुछ ब्रह्मा जी से कुछ लिए हुए जो बाण थे वो उन्होंने दे दिए। इंद्र के एक तलवार और दो जो बाण रखने वाले जो क्यूअर्स रहते हैं, जो बाण रखने का पीछे जो लगा रहता है, जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते, उसमें बाण हमेशा जादू से आते ही रहेंगे, लेकिन कभी खत्म नहीं होंगे, जो इंद्र ने दिए थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने राम जी को यहाँ पे अगस्त्य मुनि ने दिए। और ये देखे उन्होंने उन्होंने उनको ब्लेस किया कि तुम्हारी जो तुम्हारा हमेशा विजय हो करके। तो उन्होंने कहा कि तुम आए काफी अच्छा लगा। और देखा उन्होंने कि सीता मैया मतलब काफी इतने सारे उनको काफी प्रोविजन था, उनको जाने में उनको जाने की जरूरत नहीं थी, राम जी ने भी ना बोला था और किसी ने फोर्स नहीं किया था उनको जाने के लिए। लेकिन इतना सारा कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के वो उनके साथ जंगल में रहने के लिए आई है। तो इन्होंने उसके लिए सीता मैया को काफी प्रेस किया। उन्होंने कहा कि बाकी जो स्त्री रहती है उनका माइंड काफी फ्लिकर रहता है, चंचल रहता है मन। लेकिन सीता मैया का जो मन है काफी स्ट्रांग है, स्टेडी फास्ट है, वो अभी भी इतना कठिनाई के बावजूद भी वो राम जी के साथ अभी भी है, मतलब 10 साल अभी तक गुजार दिया था। और अरुंधति जैसे उन्होंने काफी उनका एक्सेप्शनल बिहेवियर था। अरुंधति जो है वो कश्यप मुनि और देवहूति की बेटी थी। कश्यप मुनि देवहूति के ऊपर काफी वहां पे एक भागवत में काफी वर्णन है। और कपिल देव जो भगवान के ही इनकारनेशन है, अवतार है, वो उनके देवहूति के कोख से उन्होंने जन्म लिया था। तो ये अ, अरुंधति जो उनकी वशिष्ठ मुनि की वो पत्नी थी। और वशिष्ठ मुनि की पत्नी थी, और उन्होंने काफी तरीके से, उन्होंने काफी जगह पे सप्त ऋषि को प्रवचन दिया था, म्हणजे उनकी गुरु माता थी, उनको ज्ञान दिया था। तो ऐसे काफी वो अरुंधति को काफी प्रेज किया जाता, तो वो सीता मैया उनके जैसे करके वो अगस्त मुनि कहते हैं। तो राम जी जो है, जो अगस्त मुनि के उनके ब्लेसिंग लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सही जगह दे दीजिए जहाँ पे वो आश्रम बन के वहां पे सीता और राम के जो बचे हुए टाइम वो बिता सके करके। तो अगस्त मुनि यहाँ पे उनको पंचवटी का ये देते हैं। तो पंचवटी वो है जहाँ से सीता का अपहरण वहाँ सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाता है। दो दो योजना, वहाँ 2 योजना मतलब एक योजना अप्रोक्सीमेटली 8 माइल्स है। तो अराउंड 16 to 20 माइल्स दूर वहाँ पे एक सुंदर जगह है जहाँ पे सारे पेड़ पौधे सब जो है, जो फल वगैरह सारे सारे एबंडेंस में है, वहाँ पे वो रह सकते हैं करके। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वैसे भी उन्होंने काफी सारा समय तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है पिताजी का जो उन्होंने वचन लिया था, और बचा हुआ समय भी वो सही करके वो वापस अपने राज्य में चले जाएंगे और वहां से सही तरह से राज करेंगे वे। तो वैसे करके वो उनको ब्लेसिंग देते हैं। तो अगस्त मुनि वैसे उनको प्रेज करते हैं और उनको बोलते हैं कि वहां से सबसे बेस्ट ये करके। तो वो राम जी लक्ष्मण सीता वहां से निकल जाते हैं। अगस्त मुनि का उनके पैर को उनके पैर को धो के उनको दंडवत करके वहां से वो चले जाते हैं पंचवटी की तरफ। अपने धनुष्य बाण जो उनको दैविक धनुष्य बाण सब मिले थे, और जो मार्ग उनको बताया गया था वो मार्ग पकड़ते हुए वहां से वो चले जाते हैं। अभी वो ऐसे जा रहे थे, वहां पे एक काफी बड़ा विशाल एक पंछी जैसा था, और वो पंछी राक्षस जैसा लग रहा था। उनको राम और लक्ष्मण को वो राक्षस लगा, तो उन्होंने पहले पूछा कि वो कौन है करके। तो पहले खुद का इंट्रोडक्शन करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो करके। तो उस वल्चर ने उनको बताया कि वो उनके पिताजी के उनके धृतराष्ट्र के शायद दशरथ महाराज के वो मित्र है करके। और उन्हें खुद के लिनिएज के बारे में वहां पे बताया। तो वहां पे वो उनकी लिनिएज की बात करते हैं। तो काफी सुंदर, उस पर हम लोग थोड़ा समय बिता सकते हैं वो लिनिएज के बारे में। तो सबसे पहले उनका कर्दम्ब मुनि से आया, तो उसके बाद विकृत शेष समरस्य भूपुत स्तना मरीचि अत्रि, ये सारे अलग अलग बेसिकली जो है वो क्या बोलते हैं उसे, जो मेन जिन्हें प्रजापति जैसे है वो ब्रह्मा जी के पुत्र वगैरह, मनसा पुत्र है। तो ब्रह्म ये इनसे, तो उसमें से दक्ष जो है
दक्ष के 60 पुत्रियां थी। ठीक है। और उसमें से जो छह छह पुत्री थी, आठ पुत्री जो उसे कश्यप मुनि ने शादी की थी। दक्ष की और एक पुत्री का नाम पता है आपको कौन थी, जो इन कश्यप मुनि से शादी नहीं हुआ था, किसी को याद है? नहीं, किसी को आइडिया नहीं। दक्ष प्रजापति की एक फेमस पुत्री कौन थी? नहीं, सती, जिन्होंने शिवजी से विवाह किया था, वो उनकी पुत्री थी दक्ष के। तो उनके 60,000 पुत्रियों में से आठ जो पुत्री थे, उन्होंने कश्यप मुनि से उनका विवाह हो गया था। तो उसमें से उनका नाम था अदिति, दीति, धनु, और कलिका, तम्र, क्रोधवर्षा, अनल और मनु। तो उसमें से अदिति में से 12 आदित्य आते हैं, 8 वसु आते हैं, 11 रुद्र आते हैं और 2 अश्विन आते हैं। तो ऐसा करके 33 डीटीज आते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, 33 करोड़ डेमिगॉड को कंफ्यूज होते हैं, तो 33 करोड़ डेमिगॉड बोलते हैं, ये प्रिंसिपल 33 करोड़ ने, वो सिर्फ 33 डेमिगॉड है बोलते हैं, और उसमें ये 12 आदित्य का नाम और 8 वसु और ये करके, लेकिन ये गलत है। ये प्रमुख डिटीज है जो बेसिकली अदिति से आए हुए हैं, लेकिन 33 करोड़ जो है, 33 कोटि जो है, वो बेसिकली एक बॉल पॉइंट, एक नंबर है। उससे भी ज्यादा देवता है बेसिकली, जो स्वर्ग में होगा उससे भी ज्यादा देवता है। लेकिन ये जो है 33 डिटीज, वो अदिति से आए और प्रमुख देवता करके उन्हें माना जाता है। ठीक है। लेकिन उनसे उससे और काफी सारे देवता भी है उसके बाहर, जो काफी उनको भी प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो ये यही देवता ऐसा नहीं है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। 33 कोटि जो है वो 32 कोटि एक बॉल पॉइंट, वो 33 कोटि ही देवी देवता है काफी सारे। अब बाद में आती है दिति, तो दिति से क्या आते हैं, दैत्यस आते हैं। बाद में धनु से आते हैं हयग्रीव। बाद में कलिका से नरक और कलका करके आते हैं। तो अलग अलग फेमस पर्सनैलिटी थे। तो तमर से क्रौंची, बशी, स्देई, द्रुतस्त्री और सुखी आते हैं। तो तम्र के जो पुत्रियां थे, तो उसमें क्रौंची से उन्होंने आउल को जन्म दिया था। भसी ने भाषा बर्ड को, भाषा करके पंछी, उनको दिया था। स्नेही ने जो हॉक वल्चर्स, उनको दिया था। बाद में धृतराष्ट्री ने बेसिकली स्वैंस को दिया था, और चक्रवक्रस को दिया था। ये अलग अलग पंछियां हैं। अ, अ, तो उसमें धृतराष्ट्र ने एक चक्रवक्र करके, एक चक्रवकस करके है, उन पंछी को दिया था। बाद में सुकी ने नत को दिया था, और नत से, नत को एक जन्म दिया था, और नत से अ, विनत, विनत का जन्म हुआ था। अभी जो क्रोधोत्सव है, जो ऊपर जो है, अगर आप मेरा ये देख सकते हो, जो दक्ष की और एक पुत्री थी, वहां से उनको मृगी, मृगगंधी, हरि, ऐसे और सारे पुत्रियां उनको जन्म हुई थी। तो उसमें से मृगी से सारे जानवर आज आ गए थे। ये कैसे, आ, ये जो बोलते हैं ना, कैसे किससे कौन आया था, जानवर सब कैसे आए थे, यहाँ पे पता चलता है। तो मृगी से मृगी से जानवर आए थे। मुर्गा मंद से असवल आए थे, चमर करके अलग टाइप का डियर वो आया था। हरी से लायन शेर आए थे, और मंकीज आए थे। और भद्रमंदा से है, उससे इरावती करके उनको लड़की पैदा हुई थी। मतंगी जो है, ये यहाँ से इनके क्रोधवश के उनके पुत्रियों से आए हुए। तो इरा, तो मतंगी ने हाथी को जन्म दिया था। उसमें से सबसे बड़ा जो पावरफुल हाथी था ऐरावत, जो इंद्र का हाथी था। बाद में यहाँ पे सरदुली है, तो सरदुली ने टाइगर को वगैरह जन्म दिया था, और अलग मंकीज को, जो गोलन गुला करके है, राउंड बॉडीड मंकीज को, उनको जन्म दिया था। बाद में श्वेत जो है, उसने वापस कुछ हाथियों को जन्म दिया था, कुछ किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। बाद में ये सुरभि जो है, उसने रोहिणी को, गंधर्वी को जन्म दिया था। रोहिणी ने गाय को भी, जो उनके पुत्री थी रोहिणी, वो गाय को भी उन्होंने जन्म दिया था। और गंधर्वी ने घोड़ों को जन्म दिया था। तो इसलिए सुरभि को सब गाय की माँ ऐसा कहा जाता है। तो ये बेसिकली उसने रोहिणी को थे, रोहिणी से सारे गाय आए थे।
तो सुरसा जो थी उसने जो कोबरा सांप वगैरह कद्रू, जो ऑरिजिनल सरपेंट, वो सारे सांप सुरसु से आए थे। तो ये सारे कैसे थे? दक्ष के पुत्री, अ, दक्ष की जो पुत्री थी क्रोधवश, और क्रोधवश से ये सारे प्रोक्रिएशन हुआ था। तो उनके और एक पुत्र थे मनु, एक अनला बाकी है, बाकी सबका बात हो जाता। तो अनला और मनु है। तो मनु में से कौन आए थे? जो क्षत्रिय, जो हम लोग मनवंतरा, मनु, मनु संहिता बोलते हैं, तो मनु में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे लोग आते हैं वहां पे। बाद में आते हैं अनल। अनल जो है वो उसने पेड़ पौधों को जन्म दिया था। तो यहाँ पे सुखी की जो ग्रैंड डॉटर थी विनाता करके, यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे देखा था उनसे विनाता पैदा हुई थी करके। हाँ, यहाँ पे अगर आप मेरा माउस कर्सर देख रहे हैं, तो विनाता यहाँ पे आई थी। ठीक है। जो सुखी ने दिया था नाथ को विनाता को। और वहां से उनको बेसिकली वहां से विनाता वहां पे उनके दो कह ध्रुव और सुरक्षा करके उनके उनको पुत्रियां हुई थी। तो कद्रुवा जो है वो बेसिकली उन्होंने आदिशेष को जन्म दिया था, जो अभी पूरे पृथ्वी, जो अपने पृथ्वी को अपने सर पे पकड़ के रखा हुआ है। और विनाता जो थी वो बेसिकली उनको दो पुत्र थे, एक था गरुड़ा, एक था अरुणा। और अरुणा से उनको जटायु का जन्म हुआ था। और उसका जो बड़ा भाई है जटायु का, उसका नाम है संपति, जो आगे भी हमें मिल जाएगा जब वो सीता माई को ढूंढते वक्त, जो जब वो कंफ्यूज है कहाँ पे मिलना है, तो वहां पे संपति का वहां पे एंट्री हो जाता है, जो उसका बड़ा भाई रहता है। तो जटायु का उसने पूरा लिनिएज उसने बताया कहाँ से किधर से क्या है करके। सो ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे कहाँ से पेड़ पौधे, जानवर कहाँ से किन से पैदा हुए थे, दानव कहाँ से हुए थे, जो आदित्य कहाँ से हुए थे, रुद्र किन से आए थे। तो ये सारा यहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो इसका खुद का लिनिएज, तो इसका खुद का लिनिएज वो उनको बताती है, सॉरी जटा उनको बताता है। और वो उनको ये भी बताता है कि वो सीता मैया को, राम जी अगर नहीं रहेंगे तो सीता मैया को रक्षा करने के उनकी जो उनको वो वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे राक्षसों के, जानवर से। अगर राम जी कहाँ चले गए थे उनकी वो रक्षा करेंगे करके। तो राम जी ने भी जटायु को, क्योंकि वो उनके पिताजी के मित्र थे, उनके पिता समान थे, तो उन्होंने उन्होंने उनको दंडवत किया, उनको उनको प्रणाम किया। और उनको अपना जो लिनेज है बताने के लिए एक्नॉलेज किया। और उनको उनको काफी उनको सत्कार किया, उनको ये किया, वेलकम किया। तो जटायु को जाके जटायु के प्रोटेक्शन में सीता जी को रख के राम जी और लक्ष्मण जो है पंचवटी की तरफ गए थे, काफी जो वहां पे अगर राक्षस और कुछ रहेंगे उनको मार खत्म करने के लिए। ठीक है। तो वहां पे पंचवटी पहुंच गए, राम जी और लक्ष्मण जो है वहां पे पहुंच गए। और वहां पे वन में उन्होंने एक सही जगह उन्होंने ढूंढा, एक प्रॉपर जगह ढूंढने का इन्होंने ये किया, उनको आदेश दिया। तो वहां पे वो काफी सारी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे बेसिकली सुंदर, क्योंकि सीता मैया थी तो उसे एक सुंदर सराउंडिंग होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, पानी नजदीक होना जरूरी है, और जो पेड़ पौधे सब आसपास में रहना जरूरी है। तो ऐसे जो आदेश मिलते हुए वो वहां से चले गए। और वहां से चले गए और वो काफी सारे जगह वहां पे ढूंढ रहे थे। और उन्हें एक जगह वहां पे ऐसा मिला उनको, लक्ष्मण को, जैसे बताया था अगस्त में, तो वहां पे मिला। और उन्होंने आके वो सारा उनका जो ब्यूटी था, नेचर ब्यूटी, वो उनको बताया कि कैसे क्या, कैसे वहां पे वाइल्ड लाइफ भी है, सब सही है करके। तो लक्ष्मण जी ने वहां पे जब गए, उन्होंने जब ढूंढा, उन्होंने वहां पे कुटीर बनाया बाम्बू से। और काफी सारे रस्सी से वगैरह, उन्होंने घास फूस से, कुसा घास से सब वहां पे उन्होंने एक कुटीर बनाया। और कंस्ट्रक्शन होने के बाद उन्होंने गोदावरी नदी में वहां पे डुबकी लेते हुए उन्होंने वहां से कमल वो लाके उन्होंने कॉटेज के सामने, कॉटेज में रखा। और वो उन्होंने कॉटेज जो है उन्होंने राम जी और सीता मैया को अ, बताया कि ऐसा है यहाँ पे है करके, उनको वही किया। जब राम जी और सीता मैया ने जब आके वहां पे उन्होंने देखा
जो कुटीर है वो देख के वो काफी खुश हो गए थे, और काफी उसकी सुंदरता की, कुटीर की सुंदरता की प्रशंसा करने लगे थे कि किस तरह से उन्होंने पूरे फंक्शन से उन्होंने पूरा कुटीर को बनाया। और खुश होके राम जी ने भी उनको हाँ, तो ओके, तो उन्होंने राम जी को भी लक्ष्मण जी को उन्होंने आ, उन्होंने उनको काफी काफी खुश हो गए और उन्होंने उनको एम्ब्रेस किया। तो उन्होंने काफी काफी सारी चीजें उनमें उनमें डिस्कशन हुई, और उन्होंने बताया कि फैमिली बॉन्डिंग ड्यूटी कैसे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें उनमें डिस्कशन हुई थी। तो राम सीता लक्ष्मण वहां पे सुंदरता में, उस वन के सुंदरता में उन्होंने काफी सारा समय वहां पे सुंदर तरीके से, अच्छे से, खुशी से वहां पे गुजारा था। और एक बार जो थे राम जी, जैसे अभी ठंडी का समय आने लगा था, तो उसके पहले जो राम जी लक्ष्मण जी और सीता के जाके गोदावरी में उन्होंने दंड किया, उन्होंने नहाए, उन्होंने प्रेयर्स किए, और जब आ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने राम जी को वो सारी सुंदरता वहां के वन के बारे में बताई। और उन्होंने कहा कि अभी ठंडी का मौसम, ठंडी का ऋतु आने वाला है, तो उसके कैरेक्टर कैसा होने वाला है वो पूरा वर्णन करते, जंगल कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, जंगल पूरा सूख जाएगा। उन्होंने वो कह रहे थे कि जो जंगली सुअर भी रहता है, वो ठंडे पानी को पीने के लिए जब आता है, लेकिन इमीडिएटली वो मुंह अपना पीछे लेता है, क्योंकि वहां पे पानी काफी ठंड हो जाता है। तो जो काफी मछली जो खाने वाले जो पंचे हैं, वो भी मुंह अंदर डाल के वो मछली सब खाने को वो हिचकिचाते हैं इतना, वैसे ठंड वहां पे रहेगा करके। और जैसे जैसे कोई जो क्षत्रिय जो काबिल नहीं होता है, वो कैसे युद्ध में जाने से सोचता है, हिचकिचाता है, वैसे वो पंछी भी वो वहां पे अंदर मुंह में पानी में डाल के, ठंडे पानी में मुंह डाल के मछली खाने के लिए हिचकिचाएंगे। और ऐसा लगेगा बिना बिना फूल का जो वन है, वो ऐसा लगेगा कि वो सो चुका है करके, वहां पे ऐसा उनमें जान दिखेगा नहीं। तो उस तरीके से जो पहाड़ से भी जो पानी आते रहेंगे उनमें भी टेस्ट चला आएगा, क्योंकि वो वहां पे स्नोफॉल हुआ रहेगा, कोल्ड बहुत ठंड पानी रहेगा। तो उसकी वजह से काफी वहां पे कमल या बाकी सारे फूल एक तो मुरझा जाएंगे और उनका टेस्ट चला जाएगा। लेकिन ऐसे सोचते सोचते लक्ष्मण को, भले वो पहले उन्होंने भरत पे उन्होंने कुछ डाउट किया था, लेकिन वो अचानक भरत के बारे में सोचने लगे। तो उन्होंने बोला कि भरत महाराज कि उन्होंने भी आपके लिए सारा जो लग्जरी किंगडम सब छोड़ दिया, और वो किसी एक कुटीर में ऐसे तप तप वाला जीवन जी रहे करके, ऐसे ठंडे क्या बोलते हैं उसे, ठंडे वातावरण में, ठंडे और लिमिटेड फ्रूट्स खाते हुए, रूट्स सिर्फ खा रहे, या फिर लिमिटेड फ्रूट्स खाते हुए वो जीवन जी रहे। उन्होंने उनका जीवन जो कंफर्टेबल लाइफ जिए थे उन्होंने, वो सारा छोड़ के वो सरयू के पास, ठंडे नदी में, वो ठंडे सरयू के पास वहां पे वो बैठे रहेंगे। तो उनका कम्प्लेक्शन भी राम जी की तरफ नीला है, ब्लू है। तो ब्लू कम्प्लेक्शन है उनका, आइज है। तो वो कैसे वो कैसे इस तरह से ऐसे वो जी पाएंगे। तो उन्होंने अपने माँ जी का, जो माँ ने उनके लिए उन्होंने, माँ ने जो उनके लिए रास्ता बनाया था, वो धिक्कारते हुए वो सिर्फ अपने सिर्फ आपके लिए वो वहां पे कैसे ऐसे तप वाले जीवन जिएंगे करके। तो कैकी का जो माता कैकी का जो नेचर था, उनका गुण था, और उनको ऐसे पुत्र कैसे उनको प्राप्त हुआ, वही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ऐसे वो क्रूर थी, और ये कैसे इस तरीके से वो पूरे गुण से भरे हुए हैं। तो इस तरीके से वो भरत जी का गुणगान करने लगे अचानक, वो पंचवटी को देखते हुए। और ये सब जब देखा, सुना, जब राम जी काफी प्रसन्न हुए, और उन्होंने उन्होंने उनका जो उन्होंने ये समझा कि उनका जो सफरिंग है, राम भरत भले भले उनमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट था भरत महाराज को लेके, लेकिन वो कैसे अभी भरत महाराज की जो पीड़ा देखे, उनको पीड़ा हो रही है, उस चीज को देखे उनको काफी प्रसन्न हुआ। लेकिन ऐसे करते हुए उन्होंने अभी भी कैकेयी माता के खिलाफ कुछ ना बोले करके, उन्होंने उनको राम जी लक्ष्मण जी को बोला, और उन्होंने कैकेयी माता जी को डिफेंड किया, और बोला कि ऐसे कोई क्रिटिसिज्म उनके खिलाफ करना नहीं चाहिए करके। और और वो उन्होंने भी उनकी इच्छा
जाहिर की कि वो भी भरत और शत्रुघ्न को जल्दी जल्द मिलना चाहते करके। तो राम जी लक्ष्मण सीता अपना अपना जो गोदावरी में जो एब्लेशंस है, वो जो डेली रिचुअल्स है वो करते हैं, और अपने सूरज को पैर पड़ते हुए, अपने पूर्वजों को पैर पड़ते हुए, और वापस वो अपने कुटीर में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आज विराम लेंगे। अगले बार हम लोग देखेंगे कि वहां पे शूर्पणखा का एंट्री होता है। तो अभी तक वो लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, तो अभी अभी क्या बोलते हैं उसको, जो अभी पूरा जो टेस्ट आता है वो पूरा युद्ध का वगैरह, वो यहाँ से अभी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक तो बहुत सारे राक्षसों को मारा है रावण ने, लेकिन ये जो थीमेटिक जो उसका भी होने वाला है, तो ये अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर से, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ले लेंगे। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चन इसके पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे